ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस श्री उपदेशामृत के ज्ञानमय यज्ञ में। और हम आज जो पहला श्लोक है उपदेशामृत का उसका अध्ययन आज पूर्ण करेंगे। तो आइए कल जहाँ तक किया था वहाँ से शुरुआत करते हैं। उससे पूर्व जैसा हर बार करते हैं एक बार फिर पहला श्लोक जो है उसका पुनरावर्तन करते हैं। आप सब भी अब आशा है कि आप सब ने कंठस्थ करने का प्रयास किया होगा। साथ साथ में करेंगे तो हो जाएगा और फिर आगे शायद ऐसा समय मिले ना मिले, तो ये अच्छा मौका है जब आप कंठस्थ कर सकते हैं। तो आइए सब बोलते हैं। वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदर उपस्थ वेगं एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। तो कल हमने उपस्थ वेग और उदर वेग की जो चर्चा है वो हम कर रहे थे और काफ़ी विस्तार से हमने इन वेगों के बारे में चर्चा की और अभी भी काफ़ी चर्चा शेष है। तो आइए देखते हैं हमारे आचार्य इसमें आगे और क्या हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं कल जहाँ से हमने विराम लिया था। रस अर्थात स्वाद 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के रसों की बात हो रही, और यदि कोई इनमें से किसी एक के द्वारा विचलित होता है तो वह जीभ के वेग से नियंत्रित हो जाता है। इस आपके पास जो भी हो, हाइलाइटर हो, पेन हो, पेंसिल हो, इस वाक्य के ऊपर जितना कर सकते हैं उतना आप घुमा के सर्कल बना सकते हैं या इसे बड़ा हाईलाइट कर सकते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में नोट में लिख सकते हैं। कौन सा वाक्य? 6 प्रकार के रस हैं और इनमें से कोई भी किसी एक के द्वारा विचलित अगर कोई हो रहा हो
6 प्रकार के रसों में कोई भी विचलित हो रहा हो तो ये 6 रसों को केवल जीभ के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ा उपाय है, बहुत बड़ी चाबी है, बहुत बड़ा सॉल्यूशन बड़े प्रॉब्लम का दिया है कि ये वेग को कैसे कंट्रोल करे, उसको कैसे कंट्रोल करे, इसको। सारे ही वेग केवल जीभ के द्वारा कंट्रोल हो सकते हैं और मुख्य रूप से आहार के द्वारा। तो ये मेरा तो निजी अनुभव है कि सामान्यतः मुझे क्रोध आता है कई बार, तो विचार आता है कि कैसे कंट्रोल करें। लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ कि जिस दिन उपवास करते हैं, निर्जला उपवास किया या दोपहर तक शाम तक उपवास किया हो, जैसे कोई भी आविर्भाव दिवस हो हमारे किसी भी ठाकुर जी के स्वरूप का, तो जिस दिन उपवास करते हैं या निर्जला एकादशी करते हैं या ऐसा, तो मैं देखता हूँ अपने अंदर परिवर्तन कि उस दिन क्रोध जो है एकदम नियंत्रित रहता है। क्रोध आने पर भी अपने आप नियंत्रण में आ जाता है, तो वो आवेग बन करके बाहर नहीं निकलता है। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि पेट जब खाली है तो क्रोध बाहर निकलने की उसको शक्ति कहाँ से मिलेगी, उछलने की। तो अंदर ही चुपचाप वो भी कमजोर होके बैठा रहेगा। तो इसी तरह जैसे क्रोध मैंने अपने अंदर जो देखा वो बता रहा हूँ, उसी तरह काम, इसी तरह बाकी के जो भी वेग हैं जिनके कारण हम विचलित हो रहे हो अगर, तो उन सबको नियंत्रित करने का माध्यम जिह्वा है। जिह्वा दोनों प्रकार से, वाणी से भी और आहार से, मुख्य रूप से आहार से यदि हम प्रसाद में नियंत्रण करेंगे तो अपने आप ही हमारे वेग कंट्रोल में निश्चित रूप से आ जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप, जैसे कि मैंने आपको उपाय बताया था कि किसी एक वेग से, जो इन वेगों की हमने चर्चा की उनमें से किसी एक वेग से यदि आप पीड़ित हैं, ये शब्द मैं बड़ा सोच समझ करके इस्तेमाल कर रहा हूँ, पीड़ित। पीड़ित है मतलब ये रोग है, तो उसका उपचार आप अपना आहार आधा करके देख सकते हैं। कमजोरी आ रही हो ऐसा लगे तो फिर 25% बढ़ा सकते हैं, परंतु नहीं आएगी कमजोरी। आहार अगर 50% कर देंगे, 50%, तो स्वयं ही सारे ही वेग काफी बैलेंस में आ जाएंगे। ऐसा मुझे आशा है, क्योंकि हमारे आचार्यों का कहना है, शास्त्रों का कहना है। तो कुछ लोग मांस क्षमा कीजिए, मछली, केकड़ा, अंडे तथा वीर्य और रक्त से उत्पन्न तथा मृत शरीर के रूप में खाई जाने वाली अन्य वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो ये बहुत विचलित करने वाली बातें हैं। मांस मछली तक ठीक है, अर्थात ठीक है, अर्थात कि ये सामान्य है, अंडे भी समझ सकते हैं, परंतु केकड़ा केकड़ा भी चलो कोई खा लेते हैं। और वीर्य और रक्त से उत्पन्न तथा मृत शरीर के रूप में खाए जाने वाली वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो इसका उदाहरण हम चाइना में देख सकते हैं कि चाइना वाले ऐसा कहते हैं, कहावत है कि जो कुछ भी उड़ता है, जो कुछ भी चलता है, जो कुछ भी रेंगता है, जो कुछ भी तैरता है, वो सब उठा के खा लेते हैं, कुछ किसी को भी बाकी नहीं रखते। तो मनुष्य से लेकर सब कुछ खा सकते हैं। तो ऐसा, अब ऐसे भयानक जीवों के लिए क्या कहा जाए? कोई भी ऐसे अन्य जीव नहीं होंगे जो ऐसा करते होंगे। जैसे कि शेर, शेर को अगर आप देखेंगे तो हिरन का, गाय भैंस या ऐसे कोई पशु का या मनुष्य को मार करके खा सकता है। लेकिन शेर को यदि आप कॉकरोच दे दो, छिपकली दे दो, सांप दे दो, ऐसा कुछ नहीं खाएगा वो कभी। परंतु ये मनुष्य कर लेता है ये सारा काम, तो बहुत भयानक है। तो अब ऐसे ऐसों की तो बात ही क्या की जाए।
परंतु प्रभुपाद जी उनका यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि अन्य लोग तरकारी, सब्जी, पालक या दूध के उत्पादनों को खाने के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन यह सब जीभ के वेग की तुष्टि के लिए किया जाता है। तो ये सब कुछ जो खाया जाता है, चाहे मांसाहार हो, चाहे भयानक वस्तु हो, चाहे सब्जी तरकारी हो, दूध हो, ये सब सामान्य लोग जो खाते हैं वो जीभ के लिए खाते हैं, ऐसा आचार्यों का कहना है। पेट के और शरीर की आवश्यकता के अनुसार नहीं खाते। उनका तात्पर्य ये है कहने का कि यदि शरीर की और पेट की आवश्यकता जितनी है उसके अनुसार यदि खाया जाए तो फिर ये स्वाद का प्रश्न नहीं रहेगा। आगे पढ़ते हैं। अ, इंद्रियों की इंद्रियों की तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसाले की अति अधिक मात्रा मिली रहती है, कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए त्याज्य है। आप लोगों के पास गोल्डन पेन है, स्वर्ण की पेन, जिसमें से मैं देख रहा हूँ कुछ भक्तों को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है। तो जो गोल्डन शब्द है वो तो गोल्डन पेन से लिखने चाहिए, और जिनके घर में इसका इस्तेमाल हो रहा है उनको ज्यादा हंसी आ रही है कि बहुत सारी तेज तीखे मिर्च पदार्थ, इमली, खट्टा, ये वो। तो ये सारा या तो राजसिक राजसिक ही है। तो ये सब राजसिक भोजन है। मसाले, मिर्च, खट्टा, ऐसा सब, ये सब बहुत ही राजसिक भोजन है। सड़ा हुआ पुराना, 2 दिन का बासी, फ्रीज में से निकाल के गर्म किया हुआ, तो ये सारा तामसिक भोजन है जो भूत प्रेत पिशाच खाते हैं। और यहाँ कुछ लोग हंस भी रहे हैं मेरे पीछे जोर जोर से। पता नहीं वो लोग ऐसा काम करते होंगे छुप छुप के, तो मुझे पता नहीं है। परंतु फ्रीज का पुराना माल निकाल निकाल के खाना, तो तात्पर्य ये है कि जो अगर भक्ति योग में या किसी भी साधना में, योग में आगे बढ़ना हो तो आहार को नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है। अत्यंत सात्विक भोजन करना आवश्यक है, और परम आवश्यक है कि पहले ठाकुर जी के लिए बनाया जाए और उनको अर्पण किया जाए। ठाकुर जी जब प्रसाद ग्रहण कर ले, भोग ग्रहण कर ले, प्रसाद बना दे उसे, फिर प्रसाद के रूप में हमें लेना चाहिए, तब ये ठीक है। हाँ, कभी कभी अगर कोई अ, ऐसा कोई अवसर है, उत्सव है कुछ, तो आप कभी मसाले डाल लिए, कभी थोड़ी मिर्ची डाल ली, तो उचित है। परंतु प्रत्येक दिन इन तीखे मसालों या मिर्ची का उपयोग न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसे हमारे आचार्यों का अभिप्राय है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, इसलिए मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ। इंद्रियों की तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसाले की अति अधिक मात्रा मिली रहती है। अति अधिक मतलब शायद कुछ मात्रा में चल जाएगा, अल्प मात्रा में चलेगा। कभी थोड़ा सा, थोड़ी इमली डाल दिया, थोड़ा सा मिर्च स्वाद के लिए, थोड़ा सा, अति अधिक मात्रा मिली रहती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए त्यज्य है। त्यज्य शब्द का अर्थ है छोड़ने योग्य, उसे छोड़ सकते हैं। पान, हरितकी, सुपारी तथा पान मसाला, इसमें शायद उस टाइम पे सिगरेट बीड़ी लिखना भूल गया हूँ। तम्बाकू, एलएसडी, गांजा, अफीम, शराब, कॉफी तथा चाय का प्रयोग अवैध वेगों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो इन सब का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं इन सब का उपयोग किया जाता है अवैध वेगों की पूर्ति के लिए।
जो वैध नहीं है, जो मान्य नहीं है, जो अमान्य है, ऐसे वेगों की पूर्ति के लिए इन नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। यदि हम कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन के उच्छिष्ट को ही स्वीकार करने का अभ्यास करें तो माया के उत्पीड़न से बचा जा सकता है। कृष्ण को अ, अर्पित किए गए भोजन का उच्छिष्ट ही स्वीकार करना और उसका अभ्यास करना अर्थात कृष्ण प्रसाद। तो आप सब तो कृष्ण प्रसाद ही लेते हैं हमेशा। तरकारियां, अन्न, फल, दुग्ध उत्पादन तथा जल भगवान को अर्पित किए जाने के लिए समुचित भोजन पदार्थ हैं। भगवान को क्या अर्पित कर सकते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पत्ते, पुष्प फूल, फल फलम फल, तोयम जल, बस ये 4 वस्तुएं अर्पित हो सकती है। इसके अंदर जो नहीं आता वो अर्पित नहीं हो सकती। तुलसी पत्र भी और तरकारी भी, जैसे भाजी भी, भाजी के पत्ते भी, जैसे पालक है, पालक भगवान को अर्पण हो सकता है। तो कोई भी पत्र पत्र और मुख्य रूप से उसमें तुलसी का आना आवश्यक है। तो ये सब भगवान को अर्पित हो सकता है, परंतु इसके अलावा और कुछ अर्पित, क्योंकि भगवान ने मांगा ही नहीं। भगवान जो मांग, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि चिकनम अंडम मटनम मुर्गम अयो में ऐसा कुछ तो उन्होंने कहा नहीं है ठाकुर जी ने। ऐसा अगर कह देते तो फिर ठीक है भाई, आप अर्पित करते, लेकिन ऐसा तो कुछ कहा नहीं। इसीलिए जो मांगा वही अर्पण करिए, किंतु कोई स्वादिष्ट होने के कारण ही प्रसाद ग्रहण करता है और इसकी अधिक मात्रा खाता है तो वह भी जीव के वेग को तुष्ट करने का शिकार बनता है। ये भी अंडरलाइन करने योग्य है वाक्य। क्यों? क्योंकि कोई अ, सिर्फ स्वाद के लिए, किंतु कोई स्वादिष्ट होने के कारण प्रसाद ग्रहण करता है। प्रसाद, क्योंकि क्या चाहिए भाई? प्रसाद, हम प्रसाद प्रसाद प्रसाद। हाँ, खीर प्रसाद देना, एक और बार देना, नहीं एक और बार। अच्छा, वो सब्जी ठीक है, सब्जी थोड़ी सी, पनीर पनीर, हाँ हाँ पनीर डबल देना, डबल डबल और डालना, थोड़ा और डालो। तो ये फिर समझ में आता है। पकोड़ा किधर? पकोड़ा प्रभु, पकोड़ा प्रभु, पकोड़ा प्रभु किधर गया है? पकोड़ा लाओ, पकोड़ा नहीं मिला। तो समझ जाना कि ये केवल जीभ के लिए प्रसाद ग्रहण करने बैठे हैं। तो फिर इससे कोई ज्यादा लाभ नहीं है। प्रसाद तो अपना कार्य करेगा, परंतु फिर भी इसकी अधिक मात्रा खाता है तो वह भी जीभ के वेग को तुष्ट करने का शिकार है। तो वो भी जीभ के वेग को, जिह्वा वेगम को ही तुष्ट कर रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय भी अत्यंत स्वादिष्ट भोजनों से बचना चाहिए। देखिए, वार त्योहार की बात नहीं, फेस्टिवल की बात नहीं है। आप फेस्टिवल में, वार त्योहार में, कभी संडे सारा परिवार एक हुआ तो कुछ अच्छा भगवान को, ठाकुर जी को लगा, भोग लगा के सबको खिलाया तो ठीक है, परंतु प्रतिदिन नहीं कर सकते। विशेष रूप से हम में से तो कोई भी मंदिर में नहीं रहता, परंतु यदि कोई मंदिर में रहता हो, निवास करता हो, क्योंकि मैं कितने वर्षों तक मंदिर में सेवा कर चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि वहाँ क्या चलता है। कि भाई सबको इंतजार रहता है कि राजभोग का थाल बाहर कब आएगा, और 10-15 मिनट के बाद तो उसमें से एक चावल का दाना भी इधर उधर दिखता नहीं, सब खाली। कहाँ कहाँ से आ आके बढ़िया भर भर के सब साफ हो जाता है। तो
राजभोग का इंतजार है भाई, चलो एक दिन खाओ 4 दिन खाओ, परंतु जीवन भर राजभोग खाएंगे तो फिर एक दूसरा डब्बा दवाइयों का भी तैयार रखना पड़ेगा, जिसके अंदर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये वो सब हो सकता है। तो तात्पर्य क्या है कि प्रसाद में भी कैसा नियंत्रण करना, वो महाप्रभु ने पहले से ही बता दिया था। और जिन्होंने किया है नियंत्रण, उनकी उनके स्वास्थ्य ठीक हैं। परंतु हम देखते हैं कि इस्कॉन के अंतर्गत ही कुछ बहुत ही वरिष्ठ भक्त जो कई वर्षों से मंदिर में निवास करते हों, तो इन लोगों की तबीयत ठीक नहीं रहती। उनका कारण मुख्य रूप से आहार, प्रसाद ही है। परंतु यदि प्रसाद में नियंत्रण रखते हैं मंदिर में रहते हुए भी, तो उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। तो तात्पर्य यह है कि प्रसाद को भी यूं नहीं समझना चाहिए, ये तो प्रसाद है, जितना चाहिए खाओ, जो चाहिए खाओ। ये इससे तो अवश्य ही तबीयत बहुत अधिक बिगड़ सकती है, उसमें कोई भी संशय नहीं है। और अगर बहाना ये दे कि हमारे ठाकुर जी को क्या खिलाएं, तो भाई ठाकुर जी के लिए सब बनाओ और बाद में बांट दो। जिन्होंने नहीं खाया उनको खिलाओ, बाहर वालों को दे दो। आपके लिए अच्छा सात्विक भोग बनवा के ठाकुर जी को फिर अर्पण करा दो, खिचड़ी है, ऐसे ऐसी चीजें, पथ्य आहार। तो तात्पर्य यह है कि जो यदि हम, महाप्रभु ने कहा है कि अत्यंत स्वादिष्ट भोजन से बचना चाहिए। यदि हम ऐसा उत्तम भोजन खाने के मनोभाव से अर्चा विग्रह को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करते हैं, तो हम जीभ की आवश्यकताओं को पूरा करने का के प्रयास में फंस जाते हैं। तो जिह्वा वेगम को प्रसाद के रूप में भी उसका उसकी पूर्ति हो सकती है। जिह्वा वेग की प्रसाद है ना, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी बनाओ, भोग लगाओ, खाओ, नहीं चलेगा। तो अर्चा विग्रह को भी आप उनके उनके संतुष्टि के लिए भले बनाओ, अच्छा, लेकिन बांट दो, स्वयं मत खाओ। यदि हम किसी धनी व्यक्ति का आमंत्रण इस विचार से स्वीकार करते हैं कि वहां स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा, तो भी हम जीभ की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। कई बार ये मंदिर में जो निवास करते हैं उन ब्रह्मचारियों के लिए शायद कहा होगा प्रभुपाद ने, कि कई बार कोई धनी व्यक्ति आमंत्रण देते हैं कि हमारे घर पे आज प्रोग्राम है। प्रोग्राम में क्या है प्रभु जी? वो भगवान का अभिषेक है, कीर्तन है, और फिर फीस्ट प्रसाद है, ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, फीस्ट प्रसाद है? हाँ हाँ, क्या है फीस्ट प्रसाद? अच्छा, आइसक्रीम, आइसक्रीम, हाँ, अच्छा, रसगुल्ला, अच्छा, ठीक है ठीक है। पाव भाजी रखा है, क्या बात है, आएंगे हम, पक्का लिख लो, जरूर आएंगे, हमारे साथ और 4-5 आएंगे। तो ये वेग बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल। जहाँ भी देखो तो किसी का भी निमंत्रण आता है तो पहले देखते हैं कि किसके घर पे है, क्योंकि पहले का अनुभव रहता है ना कि इनके घर पे कैसा होता है। और फिर अच्छा, इनके घर पे है, हाँ हाँ, फिर तो देखो भीड़ भक्तों की, जो कभी मंदिर में नहीं दिखते, कभी प्रोग्राम में नहीं दिखते, वो वहाँ लाइन में डिश पकड़ के खड़े दिखते हैं प्रसाद की। तो तात्पर्य यह है कि ये फिर ये तो उचित नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जीवा वेग हो जाएगा। तो यदि हम किसी, हाँ, चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला में 6.227 में कहा गया है, जिह्वार लाल से यही इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही पाए। कितनी बड़ी बात कह दी, जिह्वार लालसा यही इति उति धाय। अब जीभ की लालसा से यहाँ भाग रहा है, वहां भाग रहा है, इति उति धाय, इधर भागा उधर भागा, कहाँ, जीभ की लालसा की वजह से। और फिर बाद में क्या हुआ, शिष्णो उदर परायण कृष्ण नाही पाए, और उसका बाद में अपने उदर और जनेंद्रियों पे पूरा निर्भर हो गया,
और कृष्ण के प्रति ध्यान छूट गया, तो कृष्ण नहीं मिले। तो जो व्यक्ति अपने स्वाद की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है और जो अपने उदर तथा जनेंद्रिय की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है, वह कृष्ण को पाने में अक्षम रहता है, उन्हें कृष्ण नहीं प्राप्त होते। तो हमारे सामने सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तो गोस्वामियों का है। हम मानते हैं कि हम गोस्वामी नहीं बन सकते उस लेवल पर जो 6 गोस्वामी हैं, परंतु कुछ तो अनुसरण कर सकते हैं उनका, कुछ हद तक 25% ही सही उनका। तो हमारे जो गोस्वामी हैं, कोई 2 दिन में एक बार एक प्याली छाछ पीता था, छाछ मट्ठा, और कोई अयाचक वृत्ति वाला था, तो जो आके कोई दे गया तो थोड़ा ग्रहण कर लिया। कोई केवल दूध एक बार 2-4 दिन में एक थोड़ा सा दूध पी लेता था। तो कोई गोस्वामी हमारे जगन्नाथपुरी में जो कचरे में फेंके हुए जो महाप्रसाद के चावल के दाने हैं, जो सड़ गए हैं, जिन्हें कीड़े नहीं खाते, जिन्हें गायें नहीं खाती, ऐसे दाने निकाल करके, धो करके, साफ करके, मुट्ठी भर दाने खाके अपना जीवन गुजारते। ऐसे ऐसे गोस्वामी हमारे, वो सब क्यों ऐसा करते थे? कारण क्या है? क्या उनके पास योग्य संपदा, धन नहीं था? आप सब जानते हैं कि ये 6 के 6 गोस्वामी, जितने भी गोस्वामी अति अधिक धनिक थे, और धन उनके लिए कोई असामान्य बात नहीं, एकदम सामान्य तुच्छ बात थी। इतना धन, जैसे हमारे सनातन गोस्वामी का ये उदाहरण है कि एक व्यक्ति को पता चला कि उनके पास चिंतामणि है, कारसमणि, कि जिसे छूते हैं अगर किसी क्या कहते हैं धातु को, तो वो स्वर्ण बन जाती है। तो गए उनके पास और सनातन गोस्वामी को पूछा कि आपके पास मैंने सुना है वो पारसमणि है। बोले हाँ था तो सही, कहाँ डाला मैंने, कहाँ रखा, थोड़ा याद करने दो। अच्छा हाँ, शायद वो कचरे के डब्बे के अंदर होगा, तुम देखो वहां पर कचरे के डब्बे में पारसमणि। हाँ हाँ, जाके देखो शायद वही होगा, क्योंकि थोड़े कई दिनों से वहां पर फेंक के रखा है, मुझे क्या करना है। उसने देखा तो निकला अंदर से पारसमणि। अरे वो तो अवाक हो गया, ये क्या व्यक्ति है, पारसमणि चिंतामणि को उन्होंने कचरे के डब्बे में डाला है। जबकि वो चाहे तो यहाँ दुनिया के सबसे अधिक धनवान व्यक्ति बन सकते हैं, सबको छू के सब सोना बना के, परंतु नहीं। तो फिर से उनके पास आए और कहा कि इससे अधिक मूल्यवान क्या है आपके पास, वो बताओ, क्योंकि मुझे इतना पक्का पता है कि अगर इससे अधिक मूल्यवान कुछ है तो ही आपने इसको फेंक दिया है। तो वो क्या है वो बताओ। बोले उसके लिए ऐसे नहीं पता चलेगा, उसके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। और फिर बाद में उनको कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति की बात बताते हैं। तो तात्पर्य यह है कि इतने धनिक तो थे, सब व्यवस्था थी, खाना पीना जितना चाहिए मिल सकता था, और जितना चाहिए उससे उससे 100 गुना अधिक मिल सकता, परंतु वे जानते थे कि अधिक आहार लेने से हमारे इस चर्म शरीर, चमड़ी का जो शरीर है, मांस हड्डियों का जो शरीर है, उसकी जो इंद्रियां हैं, ये उनका कार्य है, निहित कार्य, उनका प्राकृतिक कार्य है कि उनको आहार और शक्ति मिलने से वो उत्तेजित हो ही जाती है। तो क्यों हम अपनी इंद्रियों को उत्तेजित होने दें? इसीलिए उन्होंने ये दृढ़ निश्चय लिया था कि वे ऐसा आहार करते ही नहीं थे कि जिससे इंद्रियां उत्तेजित हो। यही मूल कारण होगा उनके इस त्याग का, इस तपस्या का। तो हम इनसे कुछ तो सीख सकते हैं, बहुत अधिक नहीं तो हम हमारे आहार को 50% तो कर सकते हैं, और बहुत ही मीठे स्वादिष्ट भोजन का त्याग कर सकते हैं। जैसे चीनी हो गई, या गुड़ हो गया, या ऐसी कोई बहुत मीठी मीठी वस्तुएं हों, या कोई बहुत ही तीखी तीखी वस्तुएं हैं, जैसे हमने आज पढ़ा उसमें
प्रभुपाद ने मीठी वस्तु का नाम नहीं लिया, परंतु मिर्च मसाले और बहुत खट्टी इमली वाली और ऐसी खट्टी वस्तुएं, उनका तो त्याग कर ही सकते हैं हम, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो ये सब हमें हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए, अन्यथा हमें और एक सामान्य जीव में कोई, मैं यहाँ पर देखता हूँ कई बार छिपकलियों को, और मैं गौर करता हूँ ये क्या करती है, एक ही काम, बस कुछ खाने को मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, ये मच्छर मिला, ये कीड़ा मिला, ये मिला, ढूंढती है ढूंढती है ढूंढती है, चप करके पकड़ती है और चबाती थी, फिर दूसरा कीड़ा ढूंढा, चबक चबाया। एक ही कार्य, उसका संपूर्ण ध्यान जो है वो जिह्वा वेग, उदर वेग और उपस्थ वेग में ही है, संपूर्ण रूप से। यही कार्य बंदरों का है, यही कार्य कबूतरों का, यही कार्य सब जंतुओं, जीव जंतुओं का, केवल आहार आहार, जिह्वा जिह्वा और कुछ नहीं। तो हम में और इनमें अंतर तो होना चाहिए। आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्म्यम ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशु भी समान। आहार निंद्रा भय और मैथुन, ये चार वस्तु सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम, पशु में और नर में सेम है। तो भाई क्या अंतर है, धर्म्यम ही तेषाम अधिको विशेषो, उनको अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जिज्ञासा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, ये शरीर मुझे छोड़ना है, ये शरीर छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा ध्येय क्या है, भगवान कौन है, उनके साथ मेरा क्या संबंध है, ये जो है धर्म, उस धर्म ही तो अधिक विशेष है। और धर्म नहीं है, धर्मे नहीं न पशु भी समान, अगर धर्म नहीं है, ये ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो आहार निंद्रा भय और मैथुन करने वाले हम पशु ही हैं। द्विपद पशु, द्विपाय, दो पैर वाले पशु। तो हमें पशु तो हम तो नहीं है, और पशु कहलवाना भी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हमें इन हमारे गोस्वामियों से कुछ प्रेरणा लेकर के हमारे आहार को 50% तक कम करने की आवश्यकता है, करना चाहिए, इससे काफी फर्क पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने स्वाद की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है, जो अपने उदर तथा जनेंद्रियों की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है, वह कृष्ण को पाने में अक्षम रहता है। जो सदैव उदर तथा जनेंद्रियों की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है, वह कृष्ण को पाने में अक्षम रहता है। और इसलिए चाहिए कि हमें हमारे उदर वेग को, जिह्वा वेग को कंट्रोल में रखना है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जीव, उदर तथा जनेंद्रियां एक ही सीधी रेखा में हैं, स्थित हैं, और वे एक ही कोटि में आते हैं। भगवान चैतन्य ने कहा है, भाल न खाइबे और भाल न परिबे, भाल न खाइबे, अच्छा मत खाओ, बहुत ही उत्तम मत खाओ, भाल न परिबे, बहुत अच्छा मत पहनो। तो जैसे सनातन गोस्वामी महाप्रभु के पास आए सब कुछ त्याग करके, तो बहुत ही उत्तम कोटि की एक शॉल रहने दिया था, बाकी सब पुराने कपड़े थे। तो उनसे बात करते करते बार बार महाप्रभु वो शॉल के सामने देखते थे, वो कंबल के सामने बार बार देखते थे। ओ सनातन गोस्वामी को समझ में आ गया, अरे रे रे, मैं सब कुछ छोड़ के आया, ये कंबल में मेरा जीव मेरा मेरा जो मेरी जो जान है वो अटकी हुई है, मेरा मन अटका हुआ है, तो इसका त्याग करूंगा तभी तो मोह मुक्त होऊंगा मैं। और फिर जाके एक भिखारी को दिया कंबल,
और कहा कि तेरा कंबल मुझे दे दे। भिखारी को लगा मेरी आज लॉटरी लग गई है, उसने फटाक से अपना कंबल दे दिया। सनातन गोस्वामी ने अपना पुराना दे दिया, नया बहुत ही उत्तम कोटि का दे दिया। तो भाल न परिवे, अच्छा मत पहनिए, बहुत अच्छा। धोती कुर्ता पहनना है तो जूट का धोती कुर्ता 5,000 10,000 वाला कपड़ा ले करके सिलवा के मत पहनिए, सादा पहनिए एकदम, जिसमें बस अच्छा दिखना चाहिए, डिसेंट दिखना चाहिए, व्यवस्थित दिखना चाहिए। बहुत महंगा सिल्क का, बहुत उत्तम कोटि का ऐसा जरूरी नहीं है। सामान्य पहनिए, बहुत गरीब दिखने वाला भी मत पहनिए, खराब मत पहनिए, परंतु ठीक ठाक पहनिए जिससे अच्छे दिखे हम। तो भगवान चैतन्य ने कहा, और न तो विलासपूर्ण वस्त्र धारण करे, न ही स्वादिष्ट भोजन करें। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 6:236। जो लोग उदर रोग से पीड़ित हैं, वे उदर के वेगों को वश में लाने में जरूर असमर्थ रहे होंगे। तो जो इनको प्रभुपाद जी अब पेट की बीमारियों की बात कर रहे हैं कि जिनको पेट की बीमारी हो, एसिडिटी, गैस वगैरह वगैरह, बुरे बुरे वो खट्टे डकार आना, और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, है ना, पेट साफ नहीं होना। तो पेट की जो जो बीमारियां हैं, और भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, तो ये जो पेट की जितनी बीमारियां हैं, तो ये समझना चाहिए कि जरूर वे अ, अ, उदर वेग को वश में लाने में असमर्थ रहे होंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं तभी उनको ये एसिडिटी, गैस, ये वो सारे प्रॉब्लम होते हैं। ये हम सब का अनुभव, कम से कम मेरे मेरे जैसा अनुभव तो आपका होगा कि नहीं पता नहीं। आप तो जानते हैं कि मुझे बड़े बड़े एसिडिटी के, गैस के काफ़ी प्रॉब्लम्स होते थे पहले। तो अब मैं जब ये पीछे मुड़ के देखता हूँ तो पता चलता है कि हाँ, अ, आहार में नियंत्रण नहीं होने से ही ये बीमारी आती है। और जब आहार नियंत्रित हो गया तो अब वो प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा व्यायाम भी जरूरी है, शरीर को व्यायाम मिलना चाहिए। अगर आप कीर्तन में रोज नाचते हैं तो आपको व्यायाम की जरूरत नहीं है, परंतु यदि आप कीर्तन करके घर में नाचते नहीं, नृत्य नहीं करते या मंदिर में जाके, तो व्यायाम की आवश्यकता है। प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन सुबह मैं और मेरी पत्नी साइकिलिंग करने जाते हैं यहाँ वृंदावन में। बड़े लंबा चक्कर लगा के आते हैं, जप करते हैं और साइकिलिंग करते हैं। तो 15-20 मिनट, आधा घंटा, उतने में तो काफी व्यायाम हो जाता है। उतनी देर में शरीर के अंदर रक्त जो है वो अच्छी तरह से प्रवाहित होता है, शरीर के सारे अवयव जो है तंदुरुस्त हो जाते हैं। फिर थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं, थोड़ा सा, तो शरीर शरीर स्वस्थ रहता है। क्योंकि हम कीर्तन नहीं करते, बहुत परिश्रम नहीं करते, कोई ऐसा कार्य नहीं करते, तो व्यायाम जरूरी है। तो योग प्राणायाम कर सकते हैं, योगासन वगैरह। और तो फिर उधर के रोग और कम हो जाएंगे। और फिर खाना भी आधा कर दीजिए तो उधर के रोग अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कम से कम इस विश्लेषण से तो यह लगता है, प्रभुपाद कह रहे हैं, जब हम आवश्यकता से अधिक खाना चाहते हैं तो हम जीवन में स्वतः अनेक असुविधाओं को जन्म देते हैं। किंतु यदि हम एकादशी तथा जन्माष्टमी जैसे दिनों में उपवास रखें तो हम उदर की आवश्यकताओं पर अंकुश लगा सकते हैं। तो अंकुश लगाने के लिए एक अच्छा माध्यम है, जितने भी हमारे त्योहार है सब में उपवास करना बहुत अच्छा अंकुश है। जहाँ तक जनेंद्रियों के वेगों का संबंध है, वे दो तरह के हैं, उचित तथा अनुचित, अथवा वैध और अवैध संगम। तो जनेंद्रियों के जो वेग हैं उसमें उचित, एक उचित है वेग और एक वेग अनुचित है। तो ये भेद हमें समझना आवश्यक है।
जब मनुष्य ठीक से सयाना हो जाए तो वह शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार विवाह कर सकता है और अपनी जनेंद्रियों का उपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकता है। तो इससे कृष्ण भावना भावित बच्चों को उत्पन्न करने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। यह वैध तथा धार्मिक है। यह वैध है और धार्मिक है। भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में, धर्म अविरुद्धो कामोस्मि। जो धर्म के अविरुद्ध काम है वो मैं स्वयं ही हूँ, भगवान कहते हैं। तो काम जो है वो गलत नहीं है, वो तो स्वयं भगवान का स्वरूप है, परंतु तब जब वो धर्म के विरुद्ध न हो तब। और धर्म के विरुद्ध कौन सा नहीं है काम, जिससे हम भगवान के ही भक्तों को इस धरती पर लाने के लिए जब उस काम का उपयोग करें तो वो धार्मिक और वैध धर्म और ये काम हो जाता है और वो मान्य है। अन्यथा अमान्य है। अन्यथा वह किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए अनेक कृत्रिम साधनों का प्रयोग करता रहेगा। जब कोई अवैध विषयी जीवन में, जैसे कि शास्त्रों में इसकी परिभाषा दी गई है, उसके विषय में चिंतन, योजना बनाना, चर्चा करना या वास्तविक समागम करना या कृत्रिम साधनों से काम तृप्ति के लिए लिप्त होता है तो वह माया के जाल में फंस जाता है। इतना स्पष्ट रूप से केवल एक आचार्य ही शक्ति के साथ बोल सकते हैं। अत्यंत शक्ति और कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल सत्य वचन हमें दे रहे हैं। किसी और आचार्यों में इतनी शक्ति नहीं कि इतने स्पष्ट शब्दों में सत्य को अपने शिष्यों को दे सके। इसके लिए अत्यंत शक्ति चाहिए, दृढ़ता चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए और शास्त्रों पे और भगवान पे श्रद्धा चाहिए इतने स्पष्ट शब्द लिखने के लिए। एकदम स्पष्ट शब्दों में बताया कि क्या क्या अवैध है और क्या वैध है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। और जो ये वासना है, जो ये काम है, उसका वेग है, उसको किस विषयों से वो उत्तेजित होता है, उसकी सारी सूची, लिस्ट उन्होंने यहाँ पर दिए है कि ये सब करने से वो कृत्रिम रूप से उत्तेजित होता है और फिर माया के जाल में व्यक्ति फंस जाता है। तो इन वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। और इस लिस्ट में मैं इंटरनेट और मोबाइल और टीवी को भी शामिल करूंगा। यदि इंटरनेट, टीवी और मोबाइल का समूचा सही सदुपयोग किया जाए, समुचित उपयोग किया जाए, तब तो ठीक है भक्ति के लिए। परंतु यदि नियंत्रण ना हो तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। और यदि इसका दुरुपयोग हुआ तो बहुत भयानक फल प्राप्त हो सकते हैं, अत्यंत भयानक फल। पूरा जीवन का ध्येय जो है वो विचलित हो सकता है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान और सावधानी से सब का उपयोग करना चाहिए। और किन वस्तुओं से दूर रहना चाहिए वो सब यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिस्ट बना करके बताया है, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो आशा है कि आप सब इस बात को बड़ी गंभीरता से लेंगे और यदि आप में से किसी को ये पीड़ा है, ये प्रॉब्लम है कि काम कंट्रोल में नहीं हो, तो आप लोगों को इसको बारंबार पढ़ के ध्यान दे करके अपने जीवन में एक फॉर्मूला बनानी चाहिए, एक उपाय बनाना चाहिए। या फिर मुझसे भी, जो प्रभु हैं वो मुझसे पर्सनली भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और माताओं को तकलीफ हो तो लीलामृता से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती है कि किस प्रकार हम इसको लागू करें अपने जीवन में, जिससे हम इन सभी वेगों से बच सके। और हम ऐसा कहने के, यहाँ तक भी कहने के अधिकारी
इसलिए अपने आप को समझते हैं क्योंकि हमने अपने जीवन में इस वेग को काबू पाने में बहुत अधिक हद तक सफलता प्राप्त की हो, ऐसा ऐसी करुणा गुरुदेव की और भगवान की हम पर है। तो हम इसी अधिकार से ये कह भी सकते हैं कि आप हमसे परामर्श कर सकते हैं, क्योंकि हम इन वेगों से विचलित इतने नहीं होते, वो हमने स्पष्ट हम देख रहे हैं। इसके लिए हमारे आचार्यों की और ठाकुर जी की करुणा भी चाहिए। एक बहुत अच्छा उपाय ये भी है कि श्रीमती राधा रानी से गिड़गिड़ा करके भिक्षा भी मांग सकते हैं, तो वो भी मदद कर देती है इन वेगों को कंट्रोल करने के लिए। ये आदेश न केवल गृहस्थों पर लागू होते हैं, अपितु त्यागियों या जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनके लिए भी हैं। तो प्रभुपाद जी ने सन्यासियों को भी इसमें शामिल कर लिया, क्योंकि हो सकता है किसी कारणवश उनके भी कुछ प्रॉब्लम हो, तो उन्हें भी क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, उनका यहाँ पर उपाय बताया। श्री जगदानंद पंडित ने अपनी पुस्तक प्रेम विवर्त में के 7वें अध्याय में लिखा है, वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनिबे काने, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे यबे मिलिबे आने, स्वप्ने ओ ना कर कर भाई स्त्री संभाषण, गृहे स्त्री छाड़िया भाई आसिया छ वन, गृहे स्त्री छाड़िया भाई आसिया छे वन, यदि चाह प्रणय राखिते गौरांगेर सने, छोटा हरिदासेर कथा थाके ये न मने, भाल न खाइबे और भाल न परिबे, हृदयते राधा कृष्ण सर्वदा सेविबे। कितना उत्तम लिखा है, कितना उत्तम लिखा है जगदानंद पंडित ने। प्रिय भाई, तुम सन्यासी हो, तुम्हें सन्यास संसारी बातें नहीं सुननी चाहिए, क्षमा कीजिए, तुम्हें सामान्य संसारी बातें नहीं सुननी चाहिए। और हम तो सन्यासी नहीं, परंतु हम भक्ति योगी तो हैं, तो ये ऐसा नहीं कि हम पे लागू नहीं हो रहा। आप सोचेंगे ये तो सन्यासी को कह रहे हैं, हमारा हम हमको क्या करना। नहीं नहीं, ये हमको भी कह रहे हैं, हम सब भक्ति योगी हैं। तो प्रिय भाई, तुम्हें सामान्य संसारी बातें नहीं सुननी चाहिए, और ना ही जब किसी अन्य से मिलो तो संसारी बातों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। स्त्रियों के विषय में तो स्वप्न में भी विचार मत करो। तुम्हें जिस व्रत के साथ संन्यास लिया है वह स्त्रियों की संगति करने से तुम्हें रोकता है। यदि तुम चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य चाहते हो तो तुम्हें छोटा हरिदास की घटना सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि किस तरह महाप्रभु ने उसका परित्याग किया था। न तो विलासी भोजन करो, न सुंदर वस्त्र पहनो, लेकिन सदैव विनीत बने रहो और अपने अंतरात्मा में अंतर आत्मा में या हृदय में, अंतर हृदय में श्री 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 राधा कृष्ण की सेवा करते रहो। कितना उत्तम जगदानंद पंडित जी का ये वाक्य, ये काव्य, ये पद अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत सुंदर है। बहुत ही परफेक्ट बात कही है उन्होंने। तो निष्कर्ष यह है, तो आप सबको छोटा हरिदास की कथा तो थोड़ा बहुत स्मरण होगी ही, कि वो भक्त थे और किसी स्त्री के साथ थोड़ा संपर्क हुआ था, थोड़ा अर्थात कुछ बातचीत वगैरह, और उनके बारे में वो सोचना प्रारंभ कर दिए थे। उनके अंतर मन में उनका चिंतन हो रहा था, और इसी की वजह से महाप्रभु को जब पता चल गया कि ये स्त्री के बारे में सोच रहे हैं, तो उन्होंने छोटा हरिदास का परित्याग कर दिया। कितनी बड़ी बात है ना, महाप्रभु किसी का परित्याग कर दिया। एक भक्त का इस तरह परित्याग कर दिया और एक को
चोटी पकड़ करके घसीट के वापस ले आए। हम आशा करते हैं कि हमारी शिखा पकड़ करके महाप्रभु हमें वापस ले आएंगे, कभी भी अगर हम इधर उधर विचलित हो गए, और छोटा हरिदास की तरह हमारा त्याग नहीं करेंगे ऐसी अपेक्षा रखते हैं। और छोटा हरिदास का हृदय इतना टूट गया कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। इतना क्योंकि महाप्रभु ने संपूर्ण त्याग कर दिया, क्योंकि वो स्त्री का चिंतन करते थे। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि भक्ति योगियों के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसका सदैव स्मरण रहना चाहिए, किसी भी अवस्था में, किसी भी। आज अभी इस समय तो ये बातें बहुत अच्छी मन में बैठ रही है, अच्छा लग रहा है। 2-4 दिन, एक आध हफ्ता, 2-4 सप्ताह, एक आध 2 महीना शायद स्मरण रह सकती है। फिर कभी न कभी माया देवी इन बातों को भुलवा सकती है, और तब क्या होगा हमारा? श्रेष्ठ तो ये होगा कि ये पद जगदानंद पंडित का प्रतिदिन यदि हम गाएं, प्रेयर में ही, हमारी प्रार्थना में शामिल कर लें, तो बहुत अच्छा होगा कि भाई हमारे मन को नियंत्रण रखने में, और हमें छोटा हरिदास का उदाहरण स्मरण होता रहेगा कि हमारा त्याग न कर दे कहीं भगवान। तो निष्कर्ष ये है कि जो कोई वाणी, मन, क्रोध, जीव तथा जनेंद्रियां, इन छहों को वश में कर सकता है, उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाता है, या जा सकता है उसे। एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। ये 6 वेगों को जो कंट्रोल कर लेता है, उसको अधिकार है कि पूरी पृथ्वी में वो शिष्य बनाए। स्वामी का अर्थ है मालिक, तथा गोस्वामी का अर्थ है गो अर्थात इंद्रियों का स्वामी। मैं जैसे थोड़े दिन पहले कह रहा था, गोस्वामी का अर्थ ये नहीं गो स्वामी गो चले जाओ, वो वाला गो नहीं, कम स्वामी कम, मैं तो अपना इंद्रियों का स्वामी हूँ। देखिए और भी अच्छा समझाएंगे आगे प्रभुपाद जी। जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तो वह स्वामी की उपाधि धारण कर लेता है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि वह अपने परिवार, जाति या समाज का स्वामी है, अपितु उसे अपनी इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। जब तक कोई अपनी इंद्रियों का स्वामी न हो, तब तक उसे गोस्वामी नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे गोदास अर्थात इंद्रियों का दास कहना चाहिए, गोदास। वृंदावन के 6 गोस्वामियों के पद चिन्हों पर चलकर समस्त गोस्वामियों तथा गोस्वामियों की को समस्त स्वामियों तथा गोस्वामियों को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाना चाहिए। इसके विपरीत जो गोदास हैं, वे इंद्रियों की सेवा में या भौतिक जगत की सेवा में लगे रहते हैं, उनके पास कोई अन्य कार्य नहीं रहता। प्रहलाद महाराज ने गोदास का और अधिक वर्णन अदांत गो रूप में किया है। अदांत गोभीर कह करके प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर गोदास का वर्णन अपने वक्तव्य में, अपने प्रार्थनाओं में किया, जो ऐसे व्यक्ति का सूचक है जिनकी इंद्रियां संयमित नहीं है। ऐसा अदांत गो कृष्ण का दास नहीं बन सकता, अर्थात जो गोदास है वो कृष्णदास नहीं बन सकता। जो कृष्णदास बनना चाहता है उसे गोस्वामी बनना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत 7.5.30 7.5.30 में प्रहलाद महाराज ने कहा है, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोभिपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर विषहेत विशताम तमिश्रम अदांत गोभिर्विशताम तमिश्रम
पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपने अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है, उनके लिए न तो निजी प्रयास से, न अन्यों के उपदेश से, न ही सभाओं से कृष्ण भावना भावित होने की कोई संभावना नहीं। वे बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा अज्ञान के गहन क्षेत्र में खींचे जाते हैं और इस प्रकार वे एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाने में उन्मत्त होकर लगे रहते हैं। पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। एक बार जो चबाया फिर थूक दिया, फिर उठाया फिर चबाया, फिर थूक दिया, फिर चबाया, फिर थूक। क्या है, एक बार चबा लिया, रस निकल गया, अब उसमें क्या मिलने वाला है, फिर उसे कहाँ कहाँ फिर उठा उठा के चबा रहे हो। तो पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, उसी में रस ढूंढते हैं, वो गोदास होते हैं और वो भगवान के दास नहीं हो सकते। अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम, अंध तमिश्र, और ऐसे ऐसे नरक में जहाँ गिर सकते हैं ये, और इनका भगवान के प्रति कोई प्रेम जागृत नहीं हो सकता। यदि भगवत प्रेम जागृत करना हो तो हमें गोस्वामी बनना पड़ेगा, ये बहुत ही स्पष्ट है और यही हमारे लिए हमारे आचार्यों का आदेश है और उपदेश है। तो यहाँ तक आज हम प्रथम श्लोक का यहाँ पर विराम हुआ। श्लोक नंबर 2 कल हम इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, परंतु आज ये इस श्लोक का हम एक बार गायन कर लेते हैं और कल आप इसके कंठस्थ करके आने का प्रयास करिएगा, तो थोड़ा और आनंद आएगा। श्लोक नंबर 2 है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। तो इसकी चर्चा कल हम करेंगे। आज जो हमने प्रथम श्लोक की चर्चा की है, जिसको और एक बार पुनरावर्तित कर लेते हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्। तो इसके अंतर्गत किसी का कोई भी प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आज हम यहीं पर विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? आज मैं देख रहा हूँ काफी भक्त जुड़े हैं। ये टेक्नो कैमॉन कौन है, गैलेक्सी A30 कौन है, मैं सबको बताता हूँ। अपने अपने टाइटल जो मोबाइल का नंबर नाम लिखा है वहाँ पर अपना नाम लिखिए ताकि आपका वीडियो चालू ना भी हो तो सामने वाले को पता तो चले कि कौन आके सुन के गया है। तो वहाँ पर अपना नाम लिखना चाहिए, मोबाइल नंबर की जगह पे, मोबाइल के नाम की जगह। किसी का कोई प्रश्न आदि है? अन्यथा हम विराम लेंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उपदेशामृत की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद और दंडवत प्रणाम।